ऐसे क्या टुकर टुकर देख रहा है? अपना दुपट्टा संभालते हुए रीटा ने जैसे ही पूछा तो एक पल के लिए सतीश शक पका गया। तुझे देख रहा हूँ, सच में क्या मस्त लग रही है तू। तुरंत संभलते हुए सतीश ने जवाब दिया। रीटा के बदन से उसकी नज़रें हट ही नहीं रही थी। चल हट, मुझे जाने दे। न खुद काम करता है और ना ही मुझे काम करने देता है। मुंह बनाते हुए रीटा वहाँ से निकल गई। सतीश अब भी उसे देख रहा था। वह रीटा के पूरे बदन का मुआयना कर चुका था। एक बार यह मिल जाए तो मज़ा आ जाए, सतीश के मुंह से निकला। सतीश की अक्सर रीटा से टक्कर हो ही जाती थी, कभी रास्ते में तो कभी खेत खलियान में। दोनों में बातें भी होती, लेकिन सतीश की नीयत एक ही रहती, बस एक बार रीटा राजी हो जाए। फिर तो रीटा को पाने के लिए सतीश हर तरह के हथकंडे अपनाने को तैयार था। तू कुछ काम धंधा क्यों नहीं करता? एक दोपहर रीटा ने सतीश से पूछा। बस तू हाँ कर दे, तेरे साथ घर बसाने की सोच रहा हूँ। सतीश ने बात छेड़ी तो रीटा मचल उठी। तू सच कह रहा है? रीटा ने खुशी से उछलते हुए सतीश के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। सतीश को तो जैसे करंट मार गया। वह भी मौका खोना नहीं चाहता था। उसने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, सच रीटा, मैं तुम्हें अपनी घरवाली बनाना चाहता हूँ। तू तो जानती है कि मेरा बाप सरपंच है, नौकरी चाहूँ तो आज ही मिल जाएगी। सतीश ने भरोसा दिया। तो रीटा पूछ बैठी, तो नौकरी क्यों नहीं करते? फिर मेरे मामा से मेरा हाथ मांग लेना, कोई मना नहीं करेगा। सतीश ने हाँ में सिर हिलाया। रीटा उसके इतने करीब थी कि वह अपनी सुध बुध खोने लगा। यहाँ कोई नहीं है, आराम से लेटकर बातें करते हैं। सतीश ने इधर उधर देखते हुए कहा, मैं जानती हूँ तुम्हारे दिमाग का क्या भरोसा, कुछ गड़बड़ कर बैठे तो। रीटा ने तपाक से जवाब दिया, ब्याह से पहले यह सब ठीक नहीं, मर्द जात का क्या भरोसा। इतना कहते हुए वह तीर की तरह निकल गई। जाते जाते उसने सतीश के हाथों को कस कर दाब दिया था। सतीश इसे इशारा समझने लगा, फिर निकल गई। सतीश को गुस्सा आ गया। उसे पूरा भरोसा था कि आज उसकी मुराद पूरी होगी, लेकिन रीटा उसे गच्चा देकर निकल गई। अब तो सतीश के दिलो दिमाग पर रीटा का नशा बोलने लगा। कभी उसका कसा हुआ बदन तो कभी उसकी हंसी उसे पागल किए जा रही थी। वैसे तो वह सपनों में कई बार रीटा को पा चुका था, लेकिन हकीकत में उसकी यह हसरत अभी बाकी थी। सरपंच जयसिंह का बेटा होने के चलते सतीश के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। सो उसने एक कीमती मोबाइल फ़ोन खरीदा और उसमें खूब फिल्में भरवा दी। उन्हें देख देख कर रीटा के साथ वैसे ही करने के ख्वाब देखने लगा। अरे तू इतने दिन कहाँ था? रीटा ने पूछा। उस दिन हैंडपंप के पास पानी भरते समय दोनों की मुलाकात हो गई। मैं नौकरी ढूंढ रहा था, अब नौकरी मिल गई है, अगले हफ्ते से ड्यूटी पर जाना है। सतीश ने कुछ सोच कर कहा, अब तो ब्याह के लिए हाँ कर दे। वाह वाह। नौकरी की बात सुनते ही रीटा उससे लिपट गई। सतीश की भावनाएं उफान मारने लगी। उसने तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया। हाँ कर दे, और कितना तरसाएगी? सतीश ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। तू गले में माला डाल दे, मांग भर दे, फिर जो चाहे करना। सतीश उसे मनाने की जी तोड़ कोशिश करने लगा। अरे वाह, इतना बड़ा मोबाइल फ़ोन पर नज़र पड़ते ही रीटा के मुंह से निकला, क्या इसमें सिनेमा है, गाने वाने हैं? बहुत सिनेमा है, तू देखेगी? तो चल उस झोपड़ी में चलते हैं, जितना सिनेमा देखना है देख लेना। सतीश रीटा के खूबसूरत बदन को देखते हुए बोला, तो वह उसके काले मन के इरादे नहीं भांप सकी। रीटा राजी हो गई। सतीश ने पहले तो उसे कुछ हिंदी फिल्मों के गाने दिखाए, फिर अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए फिल्में दिखाने लगा। ये कितनी गंदी फिल्में हैं, मुझे नहीं देखनी। रीटा मुंह फेरते हुए बोली, अरे सुन तो, अब अपने मर्द से क्या शर्माना। मैं तुमसे शादी करूँगा तो यह सब तो करना ही होगा ना, नहीं तो हमारे बच्चे कैसे होंगे? उसे अपनी बाजुओं में भरते हुए सतीश बोला। वह तो ठीक है, लेकिन शादी करोगे ना? नहीं तो मामा मेरी चमड़ी उतार देंगे। नरम पड़ते हुए रीटा बोली, मैं कसम खाता हूँ, अब जल्दी से घरवाली की तरह बन जा और चुपचाप सब कुछ उतार कर लेट जा। इतना कहते हुए सतीश अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। उसके भरोसे में बंदी रीटा विरोध ना कर सकी। तू सच में बहुत मस्त है। आधे घंटे बाद सतीश बोला, किसी को कुछ मत बताना, ये ले यह दवा खा ले, कोई शक नहीं करेगा। लेकिन मेरे मामा से कब बात करोगे? रीटा ने पूछा। तो सतीश की आंखें गुस्से से लाल हो गई। देख, मज़ा मत खराब कर, मुझे एक बार चाहिए था, अब यह सब भूल जा। तेरा रास्ता अलग, मेरा अलग। जाते जाते सतीश ने कहा तो रीटा पर जैसे बिजली टूट गई। अब रीटा गुमसुम सी रहने लगी, किसी बात में उसका मन ही नहीं लगता। अरे तेरे कपड़ों पर ये खून के दाग कैसे?
एक दिन मामी ने पूछा तो रीटा को जैसे सांप सूंघ गया। पिछले हफ्ते ही तो तेरा मासिक हुआ था। फिर रीटा फूट फूट कर रोने लगी। सारी बातें सुनकर मामी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। बात सरपंच जयसिंह के पास पहुंची। पंचायत बैठी। जयसिंह के कड़क तेवर को सभी जानते थे। उसके लिए किसी को उठवाना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो तुम्हारा कहना है कि सतीश ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की है? सरपंच के एक आदमी ने रीटा से पूछा। नहीं, सतीश ने कहा था कि वह मुझसे ब्याह करेगा, इसलिए पहले नहीं, मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। सतीश ने बीच में टोका। यह झूठ बोल रही है। मैं भी तुमसे शादी करूँगा तो क्या तुम मेरे साथ भी सोओगी? एक मोटे से आदमी ने चुटकी ली। तू है ही धंधे वाली। भीड़ से एक आवाज़ आई, चुप करो। जयसिंह अपनी कुर्सी से उठा तो वहाँ खामोशी छा गई। वह सीधे रीटा के पास पहुँचा। ऐ छोरी, क्या सच में मेरे सतीश ने तुझसे घर बसाने का वादा किया था? उसने रीटा से जानना चाहा। जयसिंह के सामने अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती थी। लेकिन ना जाने क्यों रीटा ना तो डरी और ना ही उसकी जुबान लड़खड़ाई। हाँ, उसने मुझे घरवाली बनाने की कसम खाई थी, तभी तो मैं राजी। यह सुनते ही सरपंच का सिर झुक गया। भीड़ अब भी शांत थी। बापू, तू इसकी बातों में ना आ। सतीश रीटा को मारने के लिए दौड़ा। चुप रह, शर्म नहीं आती अपनी घरवाली के बारे में ऐसी बातें करते हुए? खबरदार, अब रीटा के बारे में कोई एक शब्द कहा तो यह हमारे घर की बहू है। अब सभी जाओ, अगले लगन में हम सतीश और रीटा का ब्याह रचाएंगे। रीटा जयसिंह के पैरों पर गिर पड़ी। उसके मुंह से इतना ही निकला, बापू तुमने मुझे बचा लिया। दोस्तों, सतीश ने रीटा के साथ जो किया वो तो गलत था ही, लेकिन पंचायत के फैसले ने रीटा की बर्बाद जिंदगी को एक बार फिर से आबाद कर दिया और सरपंच जयसिंह ने रीटा को अपने घर की बहू बनाना स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद करते हैं यह स्टोरी आपको पसंद आई होगी। स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।